बहुत सारे छात्र हो रहे हैं जो पैनिक हो रहे हैं कि एकाएक सडनली सिलेबस बदल गया तो क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके लिए बदला है सारी दुनिया जहान के लिए बदला है। जिस तरह से आप भयभीत हैं सारा स्टूडेंट वैसे ही भयभीत है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जी के में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये एग्जाम होने वाली है। तो देखिए इसमें क्या है ना, सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि इसमें जो सिलेबस को सडनली चेंज किया गया है। देखिए सडनली चेंज करने से क्या होगा कि आपको फायदा भी है घाटा भी है। अब घाटा क्या है जो मैं बताता हूँ। घाटा ये है कि जो आप तैयारी पहले से कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आ गई तो आपको लगेगा कि मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा। फायदा क्या हुआ मैं ये बताता हूँ। जिस तरह से आपकी तैयारी थी उसी तरह से सभी स्टूडेंट की तैयारी थी। तो सिलेबस जो चेंज हुआ है तो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, वो सभी लोगों के लिए हुआ है। तो वहाँ पर जो भी कट ऑफ जाएगी इस बार वो कम ही जाने वाली है, क्योंकि आपको 1 महीने का भी समय नहीं मिला है ढंग से। तो 1 महीने के कम समय में यदि सिलेबस बदल गई है तो तैयारी सभी को मतलब कम ही स्तर का होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है कि जो पहले आप 2 साल से पढ़ रहे थे और 1 महीना में आप कितना पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल नया चीज़ आ गया पूरा, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी डाल दिया गया। तो इससे क्या होगा कि ये आपको एक बेनिफिट है। तो आप शॉर्ट नोट्स टाइप का जो भी अवेलेबल है आपका मार्केट में उसको लेकर पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जान लीजिए कि सारा प्रश्न एनसीईआरटी जो नोट्स आपको अवेलेबल है ना, उसे जरूर लेकर पढ़िएगा क्योंकि उससे बहुत फायदा होने वाला है। अब देखिए इसमें बात किया जा रहा है कि तो इस तरह के नया जब एकदम सिलेबस हुआ है तो क्या कटअप वगैरह हो सकती है। तो देखिए कटअप तो आप बिना एग्जाम हुए क्वेश्चन का लेवल देखे यदि कोई बता रहा है तो समझिए वो फॉल्स, वो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से पैटर्न रहा है बिहार पुलिस का पहले और अभी का देखिए तो क्या स्थिति है, उसके अनुसार कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए सीट कितना है, कंपेरिजन कर लेते हैं पिछले वाले साल से। तो सीट की बात करते हैं तो सीट समथिंग मतलब 21,000 के आसपास, 21,000 प्लस ही सीट है, शायद 21,400 के आसपास सीटें हैं। तो इसमें देखिए 21,400 के आसपास सीट है। इसमें फॉर्म भरा गया है करीब करीब 18 लाख के आसपास, ठीक है ना। 18 लाख के पास आपका फॉर्म भरा गया है और फिजिकल के लिए आपको 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो 5 गुना का मतलब कितना हो गया, लगभग 1 लाख से ऊपर ही हो गया। ठीक है, 1 लाख मोटा मोटी मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट को आपको बुलाया जाएगा। यदि हम पीछे वाले देखें तो पीछे वाले जो कट ऑफ जब एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का तो क्या हुआ था, सीटें कितनी थी। तो इस बार सीटें बहुत ज़्यादा है। 2019 में जब सीटें निकली थी तो शायद 11,000 के आसपास थी और 2020 में निकली थी तो शायद 8,000 के आसपास थी। तो 2020 में जो आपको कट ऑफ गई थी जनरल का वो लगभग 66 के आसपास था, एग्जैक्ट मुझे याद शायद नहीं है, शायद हाँ वही मतलब 66 के आसपास था। और जब 2020 में एग्जाम हुई तो उसका कट ऑफ और कम गया था, सीट कम होने के बावजूद, तो वहाँ गया था 64। हालांकि देखिए कट ऑफ में अंतर होने का बहुत सारा कंडीशन अप्लाई हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा हो, कुछ मार्केट में मतलब इधर उधर हुआ है, मार्केट क्वेश्चन आउट वगैरह हुआ, ये सबसे अंतर पड़ेगा। तो यदि इस बार सही सलामत रहा, क्वेश्चन वगैरह आउट नहीं हुआ, जनरली लगता है कि नहीं होगा क्योंकि सिलेबस वगैरह इसीलिए बदला ही गया है। तो यदि क्वेश्चन वगैरह आउट नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यदि आप 60% बना के आ जाते हो, 50 से 60% के बीच की बात कर रहा हूँ, मतलब हम एकदम एग्जैक्ट नहीं करेंगे क्या होने वाला हो, तो एग्जाम के ऊपर एग्जाम होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलती है। लेकिन ऐसे आप 55 से 60 यानी 55% तक यदि आप बना पा रहे हो, आपको लग रहा है कि 55% प्लस मेरा सही है, तो रिजल्ट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ मेरिट जो बनता है वो क्या फिजिकल से बनेगा। तो आप बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तो इसमें क्या है, पैनिक नहीं होना आपको। बहुत सारे छात्र हो रहे हैं जो पैनिक हो रहे हैं कि एकाएक सडनली सिलेबस बदल गया तो अब क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके लिए बदला है सारी दुनिया जहान के लिए बदला है। जिस तरह से आप भयभीत हैं सारा स्टूडेंट वैसे ही भयभीत है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके लिए नया है, सबके लिए पुराना है। जैसे एग्जाम पहले आप देते थे बस वैसे ही अभी है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। बस चेंजिंग आपका माइंड का बस साइकोलॉजिकल बदलाव हुआ और कुछ नहीं हुआ है। पहले आपका तैयारी बढ़िया था तो सभी का बढ़िया था, आज तैयारी आपका कम है तो सभी का कम है। तो कम ही वाला में तो फाइट करना है। पहले आपको ज़्यादा तैयारी था तो ज़्यादा पढ़ाकू लगा से फाइट हो रहा था, अब कम तैयारी है तो कम पढ़ने वाला से आपको फाइट है। तो लगभग कंपटीशन आपको ही होने वाला है। यदि आप पहले मान लीजिए कि 65% में क्वालिफाइड हो रहे थे, आपसे 65% क्वेश्चन बन रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो यदि आपसे इस समय आप जो एग्जाम दीजिएगा यदि उसमें आपको मान लिया कि आपसे 58% बना, 55% बना, तो जैसा तैयारी आपको पहले था वैसा ही अब है। तो आप उतना ही में समझिए कि लगभग यही रेंज रहने वाला है। इसी में जो कुछ अच्छा रहा मैं कर पाऊँ, है ना। तो इसमें आपको बस वही ये है कि कोई नया थोड़ा सा हुआ है, पैनिक के कारण जो बच्चा हड़बड़ा जाएगा उसको 5 नंबर कम आ जाएगा। यहाँ पर दिक्कत, पैनिक नहीं होना, आराम से जाइए बिंदास और एग्जाम देकर आइएगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो बस ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको पैनिक नहीं होना। सिलेबस बदल गया है, जो भी मार्केट में आपको जो भी अवेलेबल हो रहा है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, वो जो भी मार्केट में नोट्स वगैरह हैं उसे आप लेकर पढ़िए और पढ़ के जाकर एग्जाम दीजिए। बस यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव होकर एग्जाम दीजिए
और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना कम समय में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि आपको क्या करना नहीं करना है। बस आपको जो भी मार्केट में नोट्स अवेलेबल आपको लग रहा है कि अच्छा, उसे लेकर आप पढ़ाई कीजिए, सीधे एग्जाम सेंटर में एग्जाम दीजिए। तो यही आप वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के थैंक यू, जय हिंद।